कैसे इस शख्स ने अंधे होने के बाद भी मोमबत्तियां बेचकर करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया। वेलकम टू लर्निफाई बेचन। पैसे कमाने के बेस्ट बिजनेस आइडियाज चाहिए तो अभी सब्सक्राइब और लाइक करो। और आज हम जानेंगे सनराइज कैंडल्स की सक्सेस स्टोरी। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है मुंबई से, जहां भावेश भाटिया एक नॉर्मल सी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन 23 साल की उम्र में एक बीमारी की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। उसी समय उनकी मां कैंसर से लड़ रही थी और उनके पिता गेस्ट हाउस में केयर टेकर की नौकरी करते थे। घर की हालत पहले से ही ठीक नहीं थी और जब भावेश ब्लाइंड हुए तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन भावेश हार मानने वालों में से नहीं थे। घर चलाने के लिए उन्होंने लोकल होटल्स में छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए, लेकिन उनके दिमाग में हर समय बस एक ही सवाल घूमता रहता था कि क्या कोई ऐसा काम है जो वो अपनी डिसएबिलिटी के बावजूद खुद से कर सकें। इसी दौरान उन्हें कैंडल मेकिंग के बारे में पता चला, जिसके बाद उन्होंने नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड से कैंडल मेकिंग की ट्रेनिंग ली। लेकिन शुरुआत अभी भी बहुत मुश्किल थी। कैंडल बनाने के डिजाइनर, मोल्ड्स और वैक्स काफी महंगे आते थे। भावेश ने पैसा इकट्ठा करने के लिए कई सारी जॉब्स की, एक एक रुपया बचाया और कई महीने बाद सिर्फ कुछ मॉडल्स और 5 किलो वैक्स खरीद पाए। रात में जब पूरा शहर सो जाता था, भावेश हाथ से कैंडल्स बनाते थे। गर्म वैक्स से कई बार उनकी उंगलियां जल जाती थी, लेकिन वो रुके नहीं। सुबह वही कैंडल्स को एक किराए की कार्ड पर बेचते थे और जो पैसे आते थे उसमें से 25 रुपए बचाकर वो अगले दिन के रॉ मटेरियल्स के लिए रख लिया करते थे। धीरे धीरे लोगों को उनकी कैंडल्स की क्वालिटी और डिजाइन्स पसंद आने लगे। भावेश ने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बैंक लोन के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन हर बार उनकी डिसएबिलिटी की वजह से बैंक से मना कर दिया गया कि लोन नहीं मिलेगा। तभी एक गवर्नमेंट स्कीम के जरिए उन्हें 15,000 रुपए का लोन आखिरकार मिल गया। रकम छोटी थी, लेकिन इसी ने उनके सपने को आगे बढ़ाया। भावेश की वो छोटी सी कार्ट आगे चलकर सनराइज कैंडल बन गई। आज ये कंपनी हर साल 25 टन वैक्स का इस्तेमाल करती है और 9,000 से ज्यादा कैंडल्स डिजाइन बनाती है। सनराइज कैंडल्स की सबसे खास बात यह है कि अपने यहाँ ये विजुअली इंपेयर्ड और डिसेबल्ड लोगों को काम देते हैं। भावेश अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं ताकि वो भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उनके इस काम के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से 3 बार सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा भावेश एक पैरा एथलीट भी हैं और उन्होंने अलग अलग कॉम्पिटिशंस में 100 से ज्यादा मेडल्स जीते हैं। दोस्तों, सनराइज कैंडल्स की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर नीयत साफ हो और जज्बा मजबूत हो तो कोई भी काम आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपना फीडबैक भी शेयर करें।